बैठ कर गाऊंगा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो शाम का हो। शाम का हो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो शाम का हो। अपना अपना आंकलन करके शाम का हो। दौलत की ना है चाहत, भूखा ना नाम का हो। नाम का हो, राही सदा ही मैं तो, राही सदा ही मैं तो, सिर खाटू धाम का हो। हरदम बुला रहा। 2 महीने में बस लेकर जाते हैं। कुछ लोग तो अजय भाई ऐसे हैं, इन पे इतनी कृपा ही है, 4-4 बार हुई जाते हैं। राजू भाई का तो पूछो ही मत। कभी परसाने मिलेंगे, कभी वृंदावन मिलेंगे, कभी खाटू जी मिलेंगे। ये कृपा है ठाकुर की। मैंने कहा ना, इसकी कृपा के बिना वहां से एंट्री नहीं ले सकते आप। हरदम बुला रहा है, ये शाम की कृपा है। हरदम बुला रहा है, ये शाम की कृपा है। मुझको निभा रहा है, ये शाम की कृपा है। हरदम निभा रहा है, ये शाम की कृपा है। लगाओ ताली। भगवान को किसी ने देखा है? अब मैं कहूँ यहाँ पर हवा चल रही है, वैसे तो यहाँ गर्म है। अगर मैं कहूँ कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, किसी को हवा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। महसूस करते हैं। बर्फ को पता है, बर्फ है तो पता है यार। जब जाते हैं ना कुल्लू मनाली कहीं घूमने, पता है वहाँ बर्फ है, गर्म कपड़े लेकर जाते हैं क्योंकि ठंड को महसूस करते हैं, ठंड दिखाई नहीं देती। ऐसे इसकी कृपा है। ये कृपा सब पर करता है। आपका अपना आंकलन है कि आप अपने कृपा किस चीज को मानते हो। मैं तो सबसे बड़ी कृपा इसको मानता हूँ कि इसने अपने दरबार में बुलाया और यहाँ पर बैठाया और मुझको हाजिरी भरने का मौका मिल रहा है। और जो हमारी 9 विद्या है 9, उसमें से आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। श्रवण करना, जो हमारी 9 विधाएं हैं, उसमें से श्रवण करना सबसे प्रथम आया है। ये जो आप लोग सुन रहे हो, मैं आपके बाद में आता हूँ। ताली लगाओ, ताली लगाओ। उसकी कृपा को हर पल महसूस कर रहा हूँ। उसकी कृपा को हर पल महसूस कर रहा हूँ। करते हो महसूस? करता है ठाकुर हम पर कृपा। तो गाओ ना, अंदर से गाओ। उसकी कृपा को हर पल महसूस कर रहा हूँ। उसकी कृपा को हर पल महसूस कर रहा हूँ। जो भाव शाम देता हृदय में भर रहा हूँ। शाम देता हृदय में भर रहा हूँ। अजय भाई सब सुन लो, डब्बू भाई तुम भी सुन लो, मम्मी तुम भी सुन लो, सब सुन लो। इसकी कृपा को हर पल महसूस कर रहा हूँ। कृपा को हर पल महसूस कर रहा हूँ। जो भाव श्याम देता हृदय में भर रहा हूँ।
भी नहीं पता है कि ठाकुर के यहाँ से क्या क्या लेकर आए हैं, इसलिए गाओ। जीवन संवर रहा है, जीवन संवर रहा है, ये शाम की कृपा है। जीवन संवर रहा है दादा, ये शाम की कृपा है, मुझको निभा रहा है। ये जिसका जीवन संवारा है ठाकुर ने, कर लो शुक्राना दोनों हाथ खोल के। मौका है 1 2 3 करो करो गाओ। मैं तो जो बाबा के सेवक हैं उनका भी दास हूँ, सेवकों में तुम भी आ गए, मैं तुम्हारा भी दास हूँ। लगाओ ताली। तेरे सेवकों का सेवक, दासों का दास हूँ मैं। गालो गालो। अजय भाई ऐसी व्यवस्था करते रहना, ऐसी करो व्यवस्था, इनके निकट रहूं मैं। ऐसी करो व्यवस्था, इनके निकट रहूं मैं। जो तुझसे प्यार करते, वो तुझसे प्यार करते, उनसे मुझे मिलाओ। जाकर हूँ श्याम तेरा, सेवा मुझे बताओ। जाकर हूँ श्याम तेरा, सेवा मुझे बताओ। कर जोड़ कर खड़ा हूँ, कोई हुक्म सुनाओ। कर जोड़ के खड़ा हूँ, कोई हुक्म सुनाओ। आप लोगों के लिए हम ये जितने भी सेवादार बैठे हैं और आप लोग जो संकीर्तन सुनने आए हैं, इन सब की तरफ से मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। ये भाव में लिखा है, बिल्लू भैया ने ये भाव लिखा है। देखो लेखक अपनी लेखनी लिखता है, क्या लिखता है जो उसके हृदय में आता है। उन्होंने कितनी बड़ी कृपा मांगी है, कृपा बड़ी मानी है श्याम जी। क्या लिखा है? जो है शाम के दीवाने, उनको मेरा नमन है। जो है शाम के दीवाने, उनको मेरा नमन है। कोई दूसरा न भाए, ऐसी लगी लगन है। कोई दूसरा न भाए, अच्छा ही नहीं लगता, लगी लगन है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लोग बाग किसी दिन बुलाते भी हैं तो कह देते हैं औपचारिकता के तौर पर, बोले अगर कीर्तन होगा तो आज, नहीं होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, औपचारिकता तो कह ही दो। लेकिन हमारा तो इन प्रेमियों के बिना मन ही नहीं लगता। हमें तो रोज बुला ले कोई आदमी, हम तो रोज आ जाएंगे। लगाओ जो है शाम के दीवाने, उनको मेरा नमन है। पीछे वाले भी उनको मेरा नमन है। कोई दूसरा न भाए, ऐसी लगी लगन है। कोई दूसरा न भाए, ऐसी लगी लगन है। जिसने किया इकट्ठा, जिसने किया इकट्ठा, श्री श्याम नाम धन है। समझ लेना कितने भाग्य
भाग्यशाली हो आप। ये जो हरि नाम की पूंजी यहाँ बैठकर कमा रहे हो ना, रात के 11:15 बजे लोग बाग सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे, कुछ लोग तो कह रहे होंगे पागल है, रात के 11 होंगे। लेकिन ये जो हरि नाम की जो पूंजी है, नंदू भैया साफ कहते हैं, हम भजन कीर्तन अपने स्वागत के लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते। और ये जो हरि नाम की जो पूंजी है, ये डायरेक्ट आप सब लोगों के खाते में जाएगी। इस पूंजी का कोई बंटवारा नहीं करेगा। इसलिए बिन्नू भैया ने लिखा है, जिसने किया इकट्ठा, जिसने किया इकट्ठा, श्री श्याम नाम धन है। हालांकि ये राहुल मुझसे नाराज हो गया, सही बताऊं मैं, इसने मुझे फोन कर रहा था, लेकिन लगातार हमारी सेवा चल रही है गणेश उत्सव के अंदर, खाटू जी भी हुआ है। अभी भी मैं 1-1.25 घंटा पहले गाकर आया हूँ वैशाली के अंदर। मैंने अजय इसको मैंने मना कर दी, इसने मैंने मना कर दिया, इसने गुस्से में शायद नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये शरारती है, ये अजय जो बैठा है पीछे बैठा है, इसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। राधे ने ऐसा रंग लगाया, ठीक है अभी तलक पढ़ ना पाया, कैसे कहूँ कन्हैया राधे श्याम हो गया। इसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा के, और मैंने इससे कहा, मैंने कहा भाई मेरे को रहने दे, मेरे को रहने दे, लेकिन ये माना नहीं मेरी बात को। अच्छा मर्जी इसकी होगी, क्योंकि इसका भी मन नहीं लगता प्रेमियों के लिए। कोई दूसरा इसको भाता ही नहीं, कोई लगा लो ताली। कोई दूसरा न भाए, ऐसी लगी लगन है, जिसने किया इकट्ठा, श्री श्याम नाम दौलत है, श्याम नाम की ये जो दौलत है, बूंद बूंद पीले रे मनवा, श्याम नाम रस पीले रे मनवा, बूंद बूंद गुणकारी है, और कितने टीके अमर हो गए, इस रस की बलिहारी है। ये वो रसायन है जो पैसे से नहीं मिलता है भाई की, और ना दुनिया के किसी शॉपिंग मॉल में मिलता है, ये मिलता है तो आप जैसे श्याम प्रेमियों के पास मिलता है। और एक बात और सुन लेना बहन जी, खाटू में एक धर्मशाला में जिसमें उत्सव था, आप सब लोग जितने बैठे हैं ध्यान देना, वहां पर एक स्लोगन लिखा हुआ था। उस स्लोगन पर लिखा था कि अन्न के कण और कीर्तन के क्षण, ये जो आए हो इनको व्यर्थ मत जाने देना बातों में। और जब भी भंडारा खाओ, किसी शादी ब्याह में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, नियम बना लो आज के बाद, सिर्फ उतना ही लोगे जितना आप खाओगे। ये नहीं कि हाँ तो लग रहे 32 किस्म के दस्तरखान लग रहे हैं, जो खाना है सिर्फ वो ही लीजिए, और जो बाकी है कोई खाली प्लेट में झूठन नहीं छोड़ने चाहिए। अजय वो जो क्या नाम था उसका, श्याम सका सेवा सदन हैदराबाद वालों की धर्मशाला, उसी में था उत्सव। उनके यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर खाली बर्तन रखते हैं, वहां पर स्टूल लेकर बैठा रहता है, उसको थाली दिखानी पड़ती है, उसको थाली दिखानी पड़ती है कि आपकी थाली में कुछ बचा है या नहीं बचा। एक बार एक आदमी शर्मायत को पता नहीं था, बात तो ऐसी है, वो मसाले वाली हरी मिर्चें होती है, अब उसने 2 तो ले ली, एक खाने के साथ तो खा लिया उसने, पूरी के साथ गस्से के साथ तो थोड़ी चरचरी कम लगी, अब उसकी थाली में 1 बच गई, गुड़िया 1 बच गई वो मेरा। अब उसे तो पता नहीं था कि यहाँ का हिसाब क्या है। अब वो लेकर जब थाली चला, उसने कहा ए भाई रोको, ये क्या है? बोला मिर्च, इसे खाओ। मेरे भाई साहब मुझे मिर्च लग जाएगी, मुझसे खाने को नहीं जाता भाई जी।
बोले नहीं खानी पड़ेगी, तो वहां पर मीठा नहीं होता है। बोले उससे बोला जल्दी से हलवा लिया कटोरी के अंदर, 2 चम्मच लाइयो बस, खाओ मिर्च। उसको मिर्च खिला दी और उसके बाद 2 चम्मच हलवा खिला दिया। झूठा मत छोड़ना कभी भी थाली के अंदर, आज ये नियम लेकर जाना इसके दरबार से। अब कीर्तन में आओ ना, ये बातें करना ये मत करा करो। जिसने किया इकट्ठा, जिसने किया इकट्ठा, सिर श्याम नाम धन उनसे मिला रहा है, उनसे मिला रहा है, बोलो बोलो, उनसे मिला रहा है। उसका वजन देख ले और अपना वजन देख ले, पीछे को हुए जा रहा है। अच्छा वो बोल नहीं रहा शर्म में, बस ऐसे कर रहा है। उसके पीछे सतीश को तो उन्हें खड़ा कर दिया। बोलो खाटू ले रे। मुझे मिल गया ठिकाना, मैं तो भटक रहा था, मुझे मिल गया ठिकाना। मैं भटक रहा था, मुझे मिल गया ठिकाना। मैं तो भटक रहा था, मुझे मिल गया ठिकाना। ओ इसको कभी न छोड़ो, मन में है मैंने ठाना। इसको कभी न छोड़ूं, मैंने मन में ठाना। भरपूर दे रहा है, भरपूर दे रहा है, वो प्यार का खजाना। मुझे लुटा रहा है, मुझ पे लुटा रहा है, जीवन सजा रहा है, हरदम बुला रहा है। राम की कृपा है, मुझको निभा